हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसको कैसे देखेंगे। तो आपको हमारे वेबसाइट thinkgvtjobs.com पे जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको उससे जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल रही होगी हमारे स्क्रीन पे, तो आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाना होगा। तो आपको यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स भी दिख रहा होगा किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जा करके आपको देखने को मिल रहा होगा कि डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर लॉगिन सिर्फ करना है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपका पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको स्टूडेंट अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुका है तो आपको सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको डाल करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपको रजिस्टर करने के लिए बताने जा रहे हैं। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा होगा कि आपको आधार कार्ड चाहिए जो मैंडेटरी है, वैलिड ईमेल पासवर्ड होना चाहिए आपके पास, एक मोबाइल नंबर एक होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपको, ये 1 MB से कम का आपका फोटो होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है आधार सीडेड मैप बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आधार लिंक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट PDF लेस देन 1 MB आपको ये चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ये आपको लेस देन 1 MB के अंदर होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। ये जो डॉक्यूमेंट है यही आपको जरूरत पड़ेगा। तो है कि डू यू हैव अबव डाटा टू एनरोल, यस आपको यस क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। ईमेल आईडी मांगा जा रहा है और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है जिससे OTP आपका जाएगा और कैप्चा को फिल कर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका मोबाइल का OTP भी देना होगा एंड आपको जो ईमेल पे OTP गया है दोनों आपको OTP देना होगा। तो आपका दोनों जगह जो OTP आया है आपको वो डालना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो OTP आया है मैं अपना OTP डाल रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी डालना होगा। मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी गया होगा। अगर आपका ईमेल आईडी में गया होगा, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप उसको ट्रैश का जो फोल्डर होता है आप वहाँ पे भी उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको चल जाता है कभी कभी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल एंड ईमेल का OTP डाल दिया है। फिर आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट। आपने कोई भी प्रीवियस पहले कोई भी ट्रेनिंग लिया है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप। तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल या 1 साल से ज्यादा का तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। तो आप पास किससे हुए, तो आपसे पूछा जा रहा है पार्ट टाइम से हुए हैं या रेगुलर से या डिस्टेंस से। तो आप अपना चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड पे नाम था वो आपका इस फुल नेम लिखने के लिए तो आपको अपना फुल नेम लिखना होगा। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ बोला जा रहा है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है दोस्तों, आपका जो भी है आपको वो डालना होगा। ठीक है। तो आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपका जेंडर, आपका जो जेंडर है जैसे, ठीक है, तो आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है तो आप वो चूज करेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, OBC, अदर्स, SC, ST। तो आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं आप उसको चूज कर लेंगे। फिर आपके यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है। तो आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा अपना। उसके बाद आपसे अपलोड आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो आपका है वो आपने PDF बना के रखा था, आपको वो अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है तो आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इंस्टीट्यूट नेम। तो जो आपका इंस्टीट्यूट नेम है वो आपको डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एजुकेशन टाइप पास आउट। ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जनरल टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। तो आपका जो भी सब्जेक्ट था आपको वो चूज कर लेना होगा जिससे कि आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपका कोर्स नेम पूछा जा रहा है तो बैचलर ऑफ आपने क्या किया था, बैचलर ऑफ BBA, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो आपने जो किया था आपको वो चूज करना होगा। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका क्या था तो बैंकिंग हो गया, BCom हो गया, आपका जो भी था आपको वो चूज करके आगे बढ़ना होगा। तो आपको अपना स्टूडेंट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका कॉलेज में था आपको वो डाल देना होगा। जैसे स्टूडेंट ID जो है उसका एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था तो आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज करना होगा। किस मंथ में पास किए थे आपको वो चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा परसेंटेज। अगर आपका CGPA में है तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में चेंज करके कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपका CGPA में है तो आपको उस अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो परसेंटेज जो भी था आप अपना परसेंटेज चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पासवर्ड डालना है तो आप पासवर्ड को अपना डालेंगे दोस्तों और फिर
आपको यहाँ पे कैप्चा देखने को मिल रहा होगा, तो आप कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपके मोबाइल पे जो आपका ईमेल आईडी डाला था आपने, उस पर एक लिंक जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको वो लिंक को एक्टिव करना होगा। तो ये आपको जैसे ही आप इसको सक्सेसफुली करेंगे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपने जो ईमेल आईडी चूज किया था, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना होगा दोस्तों। उसका जो आपने पासवर्ड चूज किया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल करके लॉगिन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो आपसे सबसे पहले मांगा जा रहा है पासपोर्ट साइज फोटो, ओनली जेपीजी एंड पीएनजी। तो आपको ये अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिर देखने को मिल रहा होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको ये साइड में देखने को मिल रहा होगा कैलेंडर का ऑप्शन, आप वहाँ से जा करके इसको चूज कर लेंगे दोस्तों। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो चूज कर लेना होगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको आगे देखने को मिल रहा होगा कि आपका जेंडर जो सेलेक्ट किया था वो था, कैटेगरी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। आपसे यहाँ पे आपकी मदर्स का नेम पूछा जा रहा है, तो आपकी मदर्स का जो नेम है उसको फुल नेम लिखना होगा, एंड फादर्स का भी नेम फुल नेम में लिखना होगा आपको यहाँ पे। फिर उसका आपसे पूछा जा रहा है माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पर्सन विथ डिजेबिलिटी, तो अगर आपके अंदर डिजेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो सेव एंड नेक्स्ट आपने दोस्तों किया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपने जो सेलेक्ट किया था आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपलोड प्रोविजनल पास्ड सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल जो आपका सर्टिफिकेट था आपको वो अपलोड करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपना पीडीएफ अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने किस में किया था इससे पहले, तो आपने जिसमें भी किया, हाई सेकेंडरी किया हो या हाई स्कूल हो या आईटीआई के बाद आप किए हो या डिप्लोमा के बाद किए हो, तो आपको वो चूज कर लेना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि पहले स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपको अपना स्टेट चूज करना होगा कि आपने 12th कहाँ से किया था, या आप जो भी यहाँ पे चूज करते हैं डिप्लोमा या हायर सेकेंडरी या आप जो भी चूज करते हैं उसके आपको दिखाना होगा। उसके बाद आपके स्कूल, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट था आपको वो चूज करना होगा। फिर स्कूल का नेम चूज करना होगा। ठीक है, फिर कौन सा बोर्ड था आपका स्कूल वो चूज करना होगा। आपको एनरोलमेंट नंबर उसका देना होगा दोस्तों। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि स्कूल परसेंटेज या सीजीपीए, तो आपको ये बताना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे अबाउट योर सेल्फ, तो आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अपने बारे में कुछ लिख देंगे यहाँ पे। फिर जनरल स्किल पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ना जनरल स्किल, आपके अंदर क्या क्या स्किल है आपको वो डालना होगा। फिर आप यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो हिंदी के बाद आप कॉमा देके इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और कुछ आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसका सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे पिन कोड मांगा जा रहा है, अगर आपको पिन कोड नहीं मालूम है तो आप यहाँ क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों अपना पिन कोड। तो आपको अपना पिन कोड यहाँ डालना होगा, जो आपका पिन कोड होगा। तो आप अपना पिन कोड यहाँ पे डाल करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, देखने को मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस ऑप्शन खुल गया, तो आप कोई भी आपका जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भी देखने को मिल रहा होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिख देना है, प्लॉट नंबर के साथ किस एरिया में रहते हैं, लोकेलिटी सब आप अपना लिख देंगे जैसे लिखते हैं। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपको दोनों सेम नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपना फिर से डालना होगा जो आपने वहाँ पे डाला था, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा उसका पिन कोड डालेंगे। फिर आपको वही पोस्ट ऑफिस चूज करना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आ जाएगा खुद ही। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस जो है उसको फुल में डाल करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रेफरेंस बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे 3 स्टेट दिया हुआ है, उसी के अंदर में आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। तो आपको जहां भी करना है आप इसको अपने हिसाब से देख के चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कि आपको कहां करना है, तो फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। आप जो स्टेट चूज करेंगे वो स्टेट का डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा, तो आप उसको देख लेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे फिर बिहार चूज कर लिया, तो बिहार में भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुल गए वहाँ के। तो आपको जो भी आपको जहां से करना है आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। फिर आपको बोला जाता है फील्ड प्रेफरेंस, फील्ड प्रेफरेंस आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, वो भी आपको 3 चूज करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एफपीएल है, फिर आपको ऑटोमोटिव है, बैंक एंड फाइनेंस है, फिर कैपिटल गुड्स है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फील्ड देखने को मिल रहे होंगे। आपका सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा वो किस फील्ड में है, आप किससे रिलेटेड वर्क किए हैं या आप किससे रिलेटेड करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख के चूज करेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फील्ड है भाई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे डालना होगा जो इसमें आप अपना एस्टैब्लिशमेंट, आप अगर
कहीं आपका होता है अप्रेंटिसशिप, तो आपको जिसमें पैसा चाहिए होगा आपको वही चूज करना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे। तो IFSC कोड डालते ही आपका ब्रांच ले लेगा, ब्रांच नेम एंड बैंक नेम ले लेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना होगा, जो अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, और फिर आपका जो पासबुक है ना उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें गलत दिखता है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको देख के चेंज कर लेंगे दोस्तों। जैसे आपको एडिट कर लेंगे, नहीं तो अगर आपका सब सही है तो क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, आपका मतलब ईमेल ID भी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारी देखने को मिल रही होगी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आपको जिसे अभी अप्लाई करना है न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड है, ठीक है, उसका आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उतना ढूंढने से आप यहाँ पे सिर्फ न्यू इंडिया लिखेंगे, आपको खुद ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो आपका द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आप उसको व्यू करके भी देख सकते हैं आपको किस में अप्लाई करना है। तो आपका सारे डिटेल्स उसमें खुल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। हु कैन अप्लाई, तो जो अप्लाई कर सकते हो उनका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, व्यू करके, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अप्लाई। तो अगर आपको जिसमें भी अप्लाई करना है आप उस पर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अप्लाइड लिख चुका है, तो ये आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है दोस्तों। एंड और सब भी बहुत सारी आती रहती है, तो आप यहाँ पे अगर आपको करते रहना तो आप इसको चेक करते रहेंगे। जो भी कंपनी की आएगी, जहाँ से भी आएगी, आपको यहाँ पे शो होती हुई दिखेगी कि आपका इस पोस्ट पे आया है, इस पोजीशन पे आया है, कितनी वैकेंसी आई है, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो आप ऐसा ही व्यू करके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करके और भी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप उसको अच्छे से चेक करते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।